सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर गुजरात और दिल्ली एटीएस की बड़ी कार्रवाई जारी है। इंडस्ट्रियल एरिया बागरोदा पठार में कार्रवाई, जहां फैक्ट्री से 1800 करोड़ की एमडी बरामद हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। पूरी कार्रवाई से राजधानी पुलिस को दूर रखा गया है। दिल्ली एनसीबी ने एक निजी फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की, जहां प्लॉट नंबर 63 कटारा हिल्स स्थित ये निजी फैक्ट्री है। 24 घंटे से टीम ये छापामार कार्रवाई कर रही है और अब जानकारी भी ये सामने आ रहा है कि करीब फैक्ट्री में 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की है और ये कार्रवाई अब भी जारी है। आपको बता दें कि ये जो फैक्ट्री है वो किराए पर दी गई थी, जहां किराए पर लेकर कुछ लोग हैं जो कि ड्रग्स यानी कि यहां पर नशा बनाने का कारोबार फल फूल रहा था, जिसके तहत 1800 करोड़ की एमडी भी बरामद की। और सबसे बड़ी बात कि राजधानी भोपाल की जो पुलिस है उसे इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा है और 24 घंटे से ये छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि गुप्त तौर पर ये गुजरात और दिल्ली एटीएस की पुलिस यहां पर कार्रवाई कर रही है, टीम यहां पर कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई अभी जारी है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में है। अलग अलग ड्रग्स के मामले भी निकलकर सामने आ रहे थे और इसी की जांच यहां पर टीम कर रही थी, जिसके बाद एक बड़ा इनपुट मिला कि इंडस्ट्रियल एरिया बागरोदा पठार में ड्रग्स बनाने का काम किया जा रहा है कई लोगों की ओर से, जिसके तहत जो टीम है उसने सीधे इस फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की और 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की है। 2 आरोपियों को पकड़ा है और ये कार्रवाई अब भी जारी है। सबसे बड़ी बात कि पिछले 24 घंटे से लगातार ये कार्रवाई जारी है। तो देखिए, ड्रग्स माफिया का अब भोपाल सेंटर पॉइंट बन गया है, जहां हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और कई बार हमने तस्वीरें भी दिखाई थी आपको, जहां पर तमाम जो ऐसे युवा है जो कि नशे की गिरफ्त में और अब इसी प्रकार के मामले लगातार बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे में डालने के लिए बड़ी प्लानिंग की जा रही है? पहला ये सवाल। दूसरा सवाल खड़ा यह होता है कि क्या भोपाल को अब नशे का केंद्र बनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तीसरा सवाल ये कि क्या ड्रग्स माफिया के लिए भोपाल सेंटर पॉइंट बन गया है? और चौथा खास सवाल ये है कि देश में सेंटर में होने की वजह से भोपाल का फायदा यहां पर माफिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरी और पांचवा सवाल ये कि मध्य प्रदेश पुलिस को कार्रवाई से क्यों दूर रखा गया है? यूथ को नशे में उड़ाने का प्लान यहां पर क्या तमाम जो माफिया है वो करते हुए नजर आ रहे हैं? तो देखिए, तमाम जो सवाल है वो इस दौरान इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर खड़े होते हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, इस पूरे घटना को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया, क्योंकि पिछले 24 घंटे से कार्रवाई जारी है? देखिए, बिल्कुल अभी भी अनुपमा कार्रवाई जारी है और गुजरात के गृह मंत्री ने ट्वीट कर भी कार्रवाई को बताया है कि किस तरीके से एनसीबी और एटीएस ने कार्रवाई की है। ये फैक्ट्री आपको नजर आ रही है, यहाँ फैक्ट्री में अभी भी अधिकारी मौजूद हैं और जिस तरीके से मैं अपनी सहयोगियों से कहूँ वो दिखाएं, जो बॉटल्स रखी हुई हैं, ये तमाम जो बॉटल्स हैं, जो रसायन है, वो एमडी ड्रग्स बनाने का सामान है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। और पिछले कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई गुजरात में की थी। उसके बाद इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली किस तरीके से मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन चल रहा है और यही कारण है कि उसके बाद गोपनीय तरीके से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और एनसीबी की टीम ने किया है। फिलहाल 1814 करोड़ रुपए की कीमत की जो एमडी ड्रग्स है वो यहां पर सामान बरामद किया गया है। खासतौर से गुजरात के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट करके इस कार्रवाई के को लेकर ट्वीट किया है किस तरीके से एनसीबी की जो टीम है उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और खासतौर से 9 तारीख को 9 जून को एनसीबी गुजरात ने एक छापामार कार्रवाई की थी जो इंडस्ट्री एरिया गुजरात का था, बुलसाना का। उसके बाद जानकारी मिली थी, उसके बाद लगातार कार्रवाई की गई। जिस तरीके से आप सामान देख रहे हैं, चूंकि फैक्ट्री में अभी भी अधिकारी मौजूद हैं और बड़ी जो ड्रम्स वो हैं वो भी नजर आ रहे हैं, चूंकि हम अंदर दिखा नहीं सकते लेकिन फिर भी जितना ही कोशिश कर पा रहे हैं कि जो आप बॉटल्स आप देख रही हैं, बड़े बॉटल्स आपको नजर आ रही हैं, ये वही है जो एमडी ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और 1814 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। पिछले लंबे समय से यदि अनुपमा देखें तो मध्य प्रदेश में चाहे इंदौर हो या भोपाल हो, जो ड्रग्स के मामले सामने आए थे उसके बाद से लगातार एमपी सरकार भी काम कर रही थी, लेकिन गुजरात में इस तरीके से फैक्ट्री में छापामार के दौरान
ड्रग्स बनाने की जानकारी मिली थी और उसी क्लू के आधार पर मध्य प्रदेश एटीएस पहुंची, एनसीबी की टीम पहुंची। कार्रवाई इतनी गोपनीय थी, किसी को भनक तक नहीं लग पाई और खासतौर से यही कारण है कि 24 घंटे से जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है फैक्ट्री में और अंदर अभी भी अधिकारी मौजूद है। कुछ देर पहले अधिकारियों से बात हुई थी तो वो फाइनलाइज कर रहे हैं, उसके बाद लगभग संभवतः वो ब्रीफ भी करेंगे किस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की है, कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो तस्वीर आप देखिए, फैक्ट्री के अंदर कई मशीनें हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं, चूंकि अब वहां से दिखा नहीं पा रहे, लेकिन अगली तस्वीर में वो दिखाने की भी कोशिश करेंगे किस प्रकार से एक बड़ी कार्रवाई एनसीबी और एटीएस ने भोपाल में की है। अनुपमा जी सूरज, क्या अब तक ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि आखिर ये फैक्ट्री है किसकी और इसमें कितने कर्मचारी थे जो कि यहाँ पर काम करते हुए नजर आए थे, क्योंकि 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। उसके साथ ही एक बड़ा सवाल, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि राजधानी भोपाल में लगातार इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या तमाम जो नशाखोर है और नशे के सौदागर है, क्या उनके लिए ये एक एपिक सेंटर बन चुका है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए थे, किस तरीके से नशे का कारोबार बढ़ रहा है। भोपाल में भी कई बार अलग अलग तरीके से एमडी ड्रग्स की सप्लाई करते हुए लोग पकड़े गए थे। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी कहीं ना कहीं ड्रग पेडलर के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि भोपाल इंदौर से बात करें तो महाराष्ट्र का रूट बहुत क्लियर है, चाहे रेल की सुविधा हो या हाईवे की सुविधा हो, तो आवागमन की सुविधा है। और शायद यही कारण है कि ड्रग पेडलर्स के लिए एक बहुत आसान जो ट्रैफिक सिस्टम है वो राजधानी भोपाल बनाया। शायद यही कारण है कि लगातार इस प्रकार के जो मामले हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब कार्रवाई हुई, देखना होगा कि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अधिकारी अंदर कार्रवाई कर रहे हैं कि ये फैक्ट्री कौन ऑपरेट कर रहा था। क्योंकि इनिशियली जानकारी ये है कि फैक्ट्री का मालिक कोई और है और फैक्ट्री का जो स्पेस है, जो पूरा आप स्पेस देख रहे हैं, डॉम देख रहे हैं, अगर अधिकारी करते हैं तो ये जानकारी भी निकलकर सामने आएगी। लौटूंगी सूरज में आपके पास में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार इस प्रकार के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो क्या सबसे बड़ी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि जो प्रदेश के युवा है उन्हें नशे में डाला जा सके? देखिए, इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो एमडी ड्रग है ये बनाई यहाँ जा रही थी, इसकी फैक्ट्री थी, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस की ये जो ज्वाइंट कार्रवाई है, इसमें करीब 1800 करोड़ की ड्रग्स बताई जा रही है और गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने इसकी तारीफ की है, खासतौर से जो गुजरात की टीम का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है। इधर गुजरात, दिल्ली और अब ये चौंकाने वाला मामला दिख रहा है कि मध्य प्रदेश शायद एक कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या यहाँ भी एक नशे के बड़े कारोबार की तैयारी की जा रही है। और जो भारत के हमारे शत्रु देश हैं, जो जिनसे हमारी प्रतिद्वंदिता सीमा पार चलती रहती है, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा दिखता है कि पहले सीमा से लगे हुए, पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए पंजाब में नशे का कारोबार बहुत बीते करीब 1.5 दशक में जड़ जमाता है और फिर ये दिल्ली होता हुआ पूरे उत्तर भारत में अपनी जड़ें जमा रहा है। रीवा मध्य प्रदेश का, नरसिंहपुर का इलाका, जबलपुर और उसके आसपास का इलाका, ये बहुत तेजी से नशे के कारोबार की चपेट में है और इसमें बहुत सारे जो छोटे वेंडर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। आरोप ये भी है कि चाट बेचने वाला, पान बेचने वाला, चाय बेचने वाला, ऐसे ठेलों पर भी आपको गांजा, कोकीन, हशीश और एमडी ड्रग्स जैसी चीजें अवेलेबल करा दी जाती हैं। तो इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश पुलिस और डीजीपी मध्य प्रदेश, गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास है, वो जरूर उनके कॉग्निजेंस में ये बातें आएंगी, क्योंकि गुजरात सरकार से उनकी चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी नशे के खिलाफ हमें एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ये बात उठाते रहे और इसे लेकर एक बड़े एक्शन की जरूरत है, नहीं तो ये देश को दूसरे तरीके से कमजोर करने की हमारी विरोधी ताकतों की कोशिश है। जी बिल्कुल सर, और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश के तमाम ऐसे युवा है जो कि नशे की गिरफ्त में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसी कार्रवाई लगातार हुई तो कहीं ना कहीं नशे का खात्मा भी किया जा सकता है। इसके लिए एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत भी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राजधानी भोपाल में
ये कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे से कार्रवाई की जा रही है, जहां पर अब तक 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद हो चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि जब अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तो इस दौरान बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी में यही सामने आ रहा है कि 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहां से ये जो ड्रग्स बनाने का सामान है वो लेकर आया जा रहा था और कहां पर ये ड्रग्स बेची जा रही थी, इसकी भी पुलिस और प्रशासन की टीम, एटीएस की टीम पूछताछ गहनता से करेगी।